ओके, तो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, 14 के 14 पास हो चुके हैं। मैं आपको ये सबमिट करके भी दिखाता हूँ, तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम TSLP टेक T1 का Node.js वाला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम React.js के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए थे, जो कि था हमारा एजेंडा मैनेजर, और ये Node.js का प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, जो कि हमें बाई एंड सेल का API बनाना है। तो चलिए हम जल्दी से इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट को रेडी करने के लिए दे दिया हूँ। तो मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी कॉपी या प्लेगरिज्म को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं बस ये हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिनको थोड़ा सा हेल्प या जिनको थोड़ा सा पुश चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है। तो थोड़ा और वेट कर लेते हैं। इसे हम ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ और इसे पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। React.js वीडियो की तरह जो होगा आपके सामने होगा। हाँ, कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा होगा तो मैं उसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, यहाँ पे मेरा VS कोड है, पोस्टमैन है, गूगल क्रोम है। बस इन्हीं सब का यूज़ हमें करना है। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर अगर मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में जाता हूँ और ये वाला जो HTML है इसे अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख जाएगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या है इस प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें प्रोजेक्ट में अपना करना क्या है, वो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चेकआउट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है, इसलिए मैं इसे सिंपली मिनिमाइज़ करता हूँ और अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन करने के बाद हम उस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर इसे हम सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हमें एनवायरनमेंट रेडी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे Node.js है, तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे install.sh ये फाइल को रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली टर्मिनल में एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा sh install.sh और इसे एंटर हिट कर दूंगा। तो आप देख रहे हो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो रेडी हो रहा है। एनवायरनमेंट हमारा रेडी हो गया है। इसे मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि टर्मिनल का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। और मैं इस VS कोड को थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। वर्चुअल मशीन है इसलिए थोड़ा स्लो काम करता है। ओके, कोड करने के लिए हमें Node.js के अंदर, src के अंदर, राउटर्स के अंदर सेल एंड बाय डॉट जेएस इस फाइल में जाना है और यहाँ पे हम अपना कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं सिंपली सबसे पहले इतना जो है मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राउटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा एक्सप्रेस डॉट राउटर, और इसे मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट राउटर। नेक्स्ट हमें APIs बनाना है। तो सबसे पहला API हम गेट के लिए बनाएंगे। तो राउटर डॉट गेट स्लैश एंड देन हमें एक एसिंक फंक्शन, और ये पैरामीटर लेगा रेक एंड रेस। रेक होता है रिक्वेस्ट के लिए, रेस होता है रेस्पॉन्स के लिए, और हमारा ये एरो फंक्शन यानी कि कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रेक डॉट क्वेरी डॉट
प्रोडक्ट कॉन्स्ट डेटा और ये हो जाएगा अवेट। जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो ये आगे नहीं जाएगा, इसलिए हमें अवेट लगाना है। सेल बाय डॉट फाइंड, ये क्वेरी है MongoDB का, और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट नेम, जो वो होगा रेक डॉट क्वेरी डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं यहाँ से रेस्पॉन्स भेज दूंगा रेस डॉट स्टेटस 200 का डॉट जेसन फॉर्मेट में भेजना है, और हमें भेजना है डेटा को। नेक्स्ट हम एल्स इफ ब्लॉक ओपन करेंगे, रेक डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट बाय लेट एस इक्वल्स टू रेक डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट बाय। एस वेरिएबल में हम सॉर्ट बाय जो है उसे हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट लिखा गया है, हमें यहाँ पे लेट लिखना है। नेक्स्ट वेरिएबल हम लेंगे आई, यानी कि उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा लेट आई इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा लेट ओ इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे -1 दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। एंड उसके बाद हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एस डॉट कैर एट, और उसके 0 पोजीशन में अगर एल है, ये एल है, एल फॉर लायन। बहुत कोई इसे 1 समझ लेता है तो टेस्ट केस फेल हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल फॉर लायन, ये एल है। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस भी ओपन करना पड़ेगा पहले, कर्ली ब्रेस। इस कमेंट को मैं उसके बगल में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये एल है कि 1 है। और अगर ये ऐसा हुआ, मतलब एस डॉट कैर 0 में अगर एल हुआ तो ओ को हमें 1 ही रखना है, जो कि हमारा शॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एस में अगर इंक्लूड है एस, तो फिर कॉन्स्ट डेटा, यहाँ पर भी अवेट फंक्शन लगाना है। सेल बाय डॉट फाइंड, और इसे हमें शॉर्ट करना है सोल्ड प्राइस से, तो SOLD सोल्ड प्राइस, जो कि होगा हमारा ओ। ये ओ है, 0 नहीं है। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ ओ फॉर आउल। बहुत कोई कंफ्यूजन करता है कि ये ओ है कि 0 है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं एक रेस्पॉन्स भी भेज दूंगा रेस डॉट स्टेटस 200 का, और उसे मैं जेसन फॉर्मेट में डेटा को मैं रेस्पॉन्स में भेज दूंगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगाने वाला हूँ। इसे थोड़ा हम स्क्रीन को नीचे कर लेते हैं। सो एल्स कंडीशन में यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डेटा अवेट लगाऊंगा सेल बाय डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस से सॉर्ट करूँगा। तो ये भी ओ है। यहाँ पे मैं फिर से कमेंट दे देता हूँ ओ फॉर आउल। और इतना होने के बाद भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजना है, तो मैं लिखूँगा रेस डॉट स्टेटस 200 का, और मैं जेसन फॉर्मेट में डेटा को भेज दूंगा। अब हमें इस एल्स इफ का एक एल्स लगाना है, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 25 पे ध्यान रखें, यहाँ पे मैं एक एल्स लगाऊंगा, एल्स कॉन्स्ट डेटा
अवेट सेल बाय डॉट फाइंड। अगर कोई भी किसी तरह का शॉर्ट नहीं रहा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा फाइंड करना चाहता हूँ कि जो है वही लेके आओ, और फिर मैं इसे रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। तो रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन डेटा। इतना हो जाने के बाद ये जो ट्राई ब्लॉक है हमारा, इस ट्राई ब्लॉक का मुझे कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो लाइन नंबर 29 में मैं कैच ब्लॉक बनाऊंगा जो कि हमारा एरर को कैच करेगा, और यहाँ पे मैं भेज दूंगा रेस डॉट स्टेटस 200 जेसन में डेटा को। इतना हो गया हमारा गेट के लिए। अब हम एक एपीआई बनाएंगे पोस्ट के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ, और अब हम पोस्ट के लिए एक एपीआई बनाने वाले हैं। तो मैं लिखूँगा राउटर डॉट पोस्ट स्लैश, यहाँ पे असिंक रहेगा, और ये 3 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, एक रेक, दूसरा रेस और तीसरा नेक्स्ट। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा जिसमें मैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू न्यू सेल बाय, और इसमें मैं रेक डॉट बॉडी को एक्सेप्ट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक खोलूँगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर डेटा डॉट प्रोडक्ट नेम डॉट लेंथ अगर छोटा है 4 से, तो हम एक एरर का क्रिएशन करेंगे। तो हम एक एरर नया बनाएंगे, कॉन्स्ट एर बोल के एक वेरिएबल लूँगा, और यहाँ पे मैं नया एरर का क्रिएट करूँगा, और एरर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट नेम शुड हैव मिनिमम ऑफ 4 कैरेक्टर्स। मैंने जैसा लिखा है आपको भी वैसा ही लिखना है। अगर आप इसमें से कुछ भी चेंज करते हो, कोई एक एक्स्ट्रा डॉट आ जाता है, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट आ जाता है, या इस पी को आप कैपिटल में लिख देते हो, तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही लिखना है आपको, और इसके बाद इसे हम रिस्पॉन्स में भेज देंगे। तो इसके लिए हम एरर में स्टेटस को सेट कर देते हैं 400, और हम यहाँ पे नेक्स्ट में भेज देंगे एरर को। फिर हम एक एल्स इफ का ब्लॉक बनाएंगे, और एल्स इफ में हम अगर लिखेंगे डेटा डॉट कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा छोटा या इक्वल टू हुआ 0 से, तो फिर हमें एरर शो करना है। तो मैं इसी तीनों लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाएगा। मैसेज होगा आपका कॉस्ट प्राइस वैल्यू कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव वैल्यू। मैंने जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है, नहीं तो आपका टेस्ट केस फेल हो जाएगा। सेम मैं इस एल्स इफ को फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ। इस बार कॉस्ट प्राइस की जगह पे सोल्ड प्राइस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोल्ड प्राइस कर देता हूँ, और यहाँ पे कॉस्ट के जगह पे सोल्ड हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इस इफ एल्स इफ अब हमें नेक्स्ट एक एल्स ब्लॉक बनाना है। अगर कुछ भी एरर ना रहा तो कॉन्स्ट डी बोल के हम एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल लेने की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे भी यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिंपली अवेट डेटा डॉट सेव कर देंगे। तो इसे हमें वेरिएबल में असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे सेव करने के बाद हम
एक स्टेटस भेज देंगे 201 का कि ये डेटा क्रिएट हो चुका है। 201 क्रिएट का कोड होता है। तो मैं यहाँ पे मैसेज भेज दूंगा प्रोडक्ट एडिट का। अब सेम ट्राइब के लिए मुझे कैच ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना कैच का ट्राई नहीं रह सकता और बिना ट्राई का कैच नहीं रह सकता। तो ये कैच जो है वो एरर को कैच करने वाला है, तो मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं सिंपली स्टेटस भेज दूंगा 200.json डेटा। पोस्ट के लिए हमारा एपीआई बन के रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे पैच के लिए एक एपीआई। तो यहाँ पे फिर से हम राउटर डॉट पैच करेंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर लेंगे आईडी का और कॉमा लगा के एसिंक लिखने वाले हैं। और ये भी 3 पैरामीटर लेने वाला है, रेक, रेस एंड नेक्स्ट। और ये एरो फंक्शन ओपन होगा। ट्राई ब्लॉक ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रेक डॉट बॉडी डॉट सोल्ड प्राइस। उसके बाद मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ डेटा अगर छोटा है या बराबर है 0 के तो एक एरर क्रिएट होगा, तो न्यू एरर। और यहाँ पे मैं सेम वही वाला मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सोल्ड प्राइस वाला। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक्चुअली हम और भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे, मैं इन दोनों को भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद हम एल्स ब्लॉक भी बनाएंगे और स्टेटस भेज देंगे 200 का डॉट जेसन में हम डेटा को सेंड कर देंगे। अब यहाँ पे ट्राई है तो कैच भी हमें कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा और ये कैच एरर करेगा हैंडल। सो आप इसमें एरर भेज भी सकते हो, ऐसे खाली भी छोड़ सकते हो। तो मैं अभी के लिए खाली छोड़ता हूँ क्योंकि उतना मैटर नहीं करता है ये। और लास्ट एपीआई हमें बनाना है डिलीट के लिए। तो हम लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट और यहाँ पे हम सिंपली आईडी को ले लेंगे। यहाँ पे असिंक होगा और ये 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक रेक और एक रेस। कॉमा होगा, मेरे से पॉइंट लग गया तो मैं इसे रेस कर देता हूँ कॉमा के साथ। और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ओपन करूँगा, ट्राई ब्लॉक ओपन करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेट आईडी इक्वल्स टू रेक डॉट पैरम डॉट आईडी। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू अवेट सेल बाय डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये mongoose का एक MongoDB का क्वेरी है जो कि आईडी से फाइंड करके उसे डिलीट कर देता है और हमें यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा आईडी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसे यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन में लेना था। ओके, सो इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे रेस्पॉन्स भेज देंगे रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन। जेसन अंदर लिखा गया है, इसे हमें बाहर लेना है जेसन। और इसके अंदर हम मैसेज भेजेंगे AGEMESS मैसेज भेजेंगे डिलीटेड SUCCESS सक्सेसफुली। ओके, एंड ट्राई ब्लॉक बनाए हैं तो कैच ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा जो हमारा एरर को हैंडल करेगा।
और यहाँ पर भी हम भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन एरर, और एरर को हम भेज देंगे। इतना हो जाने के बाद ये जो फाइल है ये हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट में बस एक लाइन हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, वो है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हमें राउटर को एक्सपोर्ट कर देना है। इसे मैं सेव करता हूँ। इतना हो जाने के बाद हमें app.js फाइल में जाना है और यहाँ पे हमें एक कोड करना है। सिंपली हमें ये वाला लाइन को डिलीट करना है और यहाँ पे लिखना है app.use/sell product, और फिर यहाँ पे लिखना है हमें sell and buy router। नेक्स्ट लाइन में हमें ये लिखना है app.use, सिंपली हम यहाँ पे एक मिडिल वेयर क्रिएट करेंगे, एरर, नेक्स्ट पैरामीटर होगा रेक, तीसरा होगा रेस, एंड चौथा होगा नेक्स्ट। यहाँ पे दो पैरेंथेसिस खुल चुका है, इसलिए एक मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ओपन करूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं स्टेटस भेजूँगा res.status error.status, जो भी आएगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट 500 रहेगा। और res.json में हम एरर में हम एरर डॉट मैसेज भेज देंगे। यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए आई थिंक। यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन सही से ओपन नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ एंड आई थिंक हमारा सब कुछ हो चुका है। तो मैं टर्मिनल ओपन करके टेस्ट केसेस को अपना रन करके देखता हूँ कि क्या हुआ है हमारा। तो मैं यहाँ पे sh test.sh करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 11 फेल हुए हैं, 3 पास हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या गड़बड़ हुआ है। मैं जो एरर फाइंड करूँगा वो मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, लेकिन मैं जो सोल्यूशन बताऊँगा वो मैं आपको ईजिली अच्छे से बताऊँगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे एरर हुआ है। आप बस लाइन नंबर पे ध्यान देना। ओके, सो यहाँ पे लाइन नंबर 18 में s.includes में मैंने जो यहाँ पे s लिखा है ये एक्चुअली कैपिटल S होगा। तो इसे मैं सेव करके एक बार फिर से टेस्ट केस रन करके देखता हूँ। ओके, 7 फेल हुए हैं, 7 पास हुए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या गड़बड़ हुआ है। ओके, यहाँ पे लाइन नंबर 37 में प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पे कैपिटल N होगा नेम का। सो मैं यहाँ पे सेव करके एक और बार टेस्ट करके देखता हूँ। नाइन पास हो चुके हैं, 5 बाकी है। और फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। ओके, लाइन नंबर 66 में यहाँ पे res.status 200, फिर जेसन के अंदर मुझे यहाँ पे मैसेज भेजना था एक्चुअली।
तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा। यहाँ पे मैसेज और ये होगा अपडेटेड SUCCES सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का स्पेलिंग शायद SUCCESS, तो ये CC और यहाँ पे होगा SS। कुछ भी गलत हो तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है लाइन नंबर 38 में। कैरेक्टर का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, इसकी वजह से एक टेस्ट केस फेल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं CHARACTERS कैरेक्टर्स कर देता हूँ और टेस्ट केस को अपने रन करते हैं। दस पास हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या गड़बड़ है। ओके, सो नेक्स्ट गलती हमने यहाँ पे किया है लाइन नंबर 58 में। पहले यहाँ पे स्लैश होगा, फिर कोलन होगा एंड और यहाँ पे कोई गलती, सब ठीक है। यहाँ पे मैसेज का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, MESSAGE होगा। इतना करने के बाद एक बार सेव करके हम देखते हैं अपना टेस्ट केस रन करके। ओके, 12 पास हो चुके हैं, 2 बाकी है। देख लेते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। ओके, सो यहाँ पे पैरम है तो हमें पैरम्स लिखना है और यहाँ पे नल और एम्प्टी भी चेक करवाना है। तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ़ ID इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड है या फिर ID इज इक्वल्स टू नल है। इसको एक्चुअली सिंगल कोट दे देते हैं, या फिर ID इज इक्वल्स टू नल है। अगर इन तीनों में से कोई भी हुआ तो हमें एरर भेजना है। तो एरर में एक्चुअली यहाँ पर भी 400 होगा, यहाँ पे 200 है, तो इसे मैं 400 कर देता हूँ और इसे को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करके एक बार हम अपना टेस्ट केस रन करके देखते हैं क्या हाल होता है इसका। ओके, तो सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, 14 के 14 पास हो चुके हैं। मैं आपको ये सबमिट करके भी दिखाता हूँ। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। थोड़ी देर वेट करते हैं तो हमारा स्कोर भी हमारे सामने फेच होके आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर कोई फ्रेंड आपका विंग्स 1 के लिए अपीयर हो रहा है और उसको इसकी ज़रूरत हो तो उसे प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।